अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन ऑफ लाइट, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सपोज दो मीडियम्स हमारे पास है। जो नीचे वाला मीडियम है, इट इज सपोज डेंसर एंड दिस इज रियरर। जब हम डेंसर मीडियम कहते हैं तो ये मास के हिसाब से डेंसर वाला मतलब नहीं है। दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रियरर। ठीक है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज लाइट जा रही है पानी में से एटमॉस्फेयर में, हवा में जा रही है। ठीक है, तो नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। सपोज ये ऑब्जेक्ट आप देखिए, देख लीजिए, इससे लाइट रे निकल रही है। ठीक है, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल बिकॉज इट इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रियर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, ज़रूरी बात है, अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ता रहेगा तो एक टाइम आएगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, सच दैट अगर उस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90। दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम इज 90। और अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे थोड़ा बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से थोड़ा बढ़ाएंगे, तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रियरर मीडियम सच दैट, या एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज दैट maximum angle of incidence such that when light is made incident at this angle from denser to rearer medium, the angle of refraction is 90 डिग्री। या हम ऐसे कह सकते हैं, ये लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन इस इंटरफेस के थ्रू, इस इंटरफेस के अलोंग पास हो जाती है, यानी कि जो इंटरफेस इन दो मीडियम्स को सेपरेट करता है उसी के अलोंग ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम रिलेशन एक डिराइव करेंगे। अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँ, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, तो μ1 साइन ऑफ I इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ R। ठीक है, तो अगर क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू C, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सिचुएशन में आएगा μ1 साइन ऑफ C इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90, साइन ऑफ 90 इज 1, जो कि बराबर होगा μ2। तो μ2/μ1 इज इक्वल टू 1/sin, μ2/μ1 इज इक्वल टू 1/sin C। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, या एक और रिलेशन ऐसे होगी, μ1/μ2, μ2/μ1, ये गलत हमने यहाँ पे किया, μ1/μ2 इज 1/sin C, μ2/μ1 इज sin C। तो दो रिलेशन हमारे पास है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रियरर मीडियम इज इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रियरर मीडियम विद डेंसर मीडियम इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो दिस रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। अगर अगर एयर मीडियम एयर होगा, यानी कि ऊपर वाला मीडियम अगर एयर होगा या वैक्यूम होगा, तो उस सिचुएशन में μ2 क्या होगा, 1। उस सिचुएशन में रिलेशन आएगी μ इज इक्वल टू 1/sin C। ठीक है, तो सिचुएशन में जो ऊपर वाला मीडियम होता है दैट इज एयर और वैक्यूम। तो दिस इज फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एप्लीकेशन है। जैसे एक एप्लीकेशन है जो हम कॉमनली देखते हैं, दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। जो ऑर्डिनरी डायमंड होता है नेचुरली एग्जिस्टिंग, वो स्पार्कल नहीं करता है, वो शाइन नहीं करता है। लेकिन जब हम उसकी कटिंग करते हैं, डायमंड कटिंग इज इम्पॉर्टेंट, जब हम डायमंड की कटिंग करते हैं तो कटिंग ऐसे की जाती है कि सच दैट जो उसके फेस होते हैं, फेसेस, उन पर लाइट ऐसे पड़े कि वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, सच दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो उस वजह से जो डायमंड है वो स्पार्कल हो जाता है।
वो उसमें एक शाइन आ जाती है, वो चमक जाता है। एंड क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज़ 24.4 डिग्री, 24.4 डिग्री। तो दिस इज़ वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है जिसने एक ऑलमोस्ट एक कम्युनिकेशन की दुनिया में एक रिवोल्यूशन लाया, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स के केस में हम किसी भी डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जो नॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, उसके बाद हम ट्रांसमिट करते हैं उनको। ठीक है, इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर में, एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में भी हम ऐसे ही डेटा को ये कन्वर्ट करते हैं इनटू लाइट सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उनको आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पास करवाते हैं थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, टोटल मैंने अभी बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो इसका मतलब दो मीडियम्स होने चाहिए। तो ऑप्टिकल फाइबर के जो जो इनर मोस्ट जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, इनर मोस्ट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसमें जो ग्लास एक यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कोर। इसका नाम होता है कोर, कोर। और इसके ऊपर एक और ग्लास मटेरियल यूज़ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। क्लैडिंग सच दैट जब यहाँ से इंसिडेंट लाइट आई, यहाँ से जब इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है, तो ये नॉर्मल यहाँ पे रहेगा सपोज, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड, रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगा, जब ये ऐसे यहाँ पे पहुँच जाएगी तो यहाँ पे इंटरफेस है, ऊपर ऊपर एक और मीडियम है, ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज μ2, और अंदर जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। ये ग्लास के बने होते हैं लेकिन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसीज की, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज़ की। ठीक है, तो अब ये जा रही है, ये होगा डेंसर, ये होगा रियर, डेंसर टू रियर, लेकिन ये ऐसे पड़ जाती है इस पे सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे आगे, फिर इस इंटरफेस पे पड़ती है ग्रेटर देन एंगल ऑफ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर आगे ऐसे चलती है। तो ऐसे ये चलते चलते मल्टीपल रिफ्लेक्शंस सफ़र करती है तब तक, जब तक कि आगे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए जहां पे हम इसको ये सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का जो इनर सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है उसमें दो ये सिलेंड्रिकल ग्लास पोर्शंस होते हैं, कोर विच इज़ वेरी थिन एंड इनर मोस्ट, एंड कोर इज ऑप्टिकली डेंसर ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड इसके सराउंडिंग में एक और ग्लास जैकेट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग। ठीक है, और इसके बाहर, क्लैडिंग के बाहर होता है प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो दो ग्लासेस का इंटरफेस है, इस पे लाइट पड़ जाती है ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे, सच दैट वो इधर नहीं जाएगी, वो वापस आएगी और इस कोर में ही चलती रहेगी आगे ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये ट्रांसमिट हो जाएगी अप टू लॉन्गर एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो दिस इज अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अनदर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एक और फिनोमिनन है विच इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन से इन अ डेजर्ट ऑन ड्यूरिंग ए हॉट क्लाइमेट। तो दैट phenomenon या that application या that process is called as, that is an illusion, and that illusion is called as mirage। ये कहाँ पे देखा जाता है, डेजर्ट्स में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो उसके लिए टेम्परेचर जनरली हाई होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर कहीं पे डेजर्ट होगा, हॉट क्लाइमेट होगा और डेजर्ट लेवल्ड होगा, फ्लैट होगा, कोई ज़्यादा उसमें कर्वेचर नहीं होगा, तो अगर हम चल रहे हैं डेजर्ट में, दूर हम देख रहे हैं, तो दूर देखने से जो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, हमें उसकी इमेज इन्वर्टेड दिखेगी। इन्वर्टेड, जैसे कोई पेड़ रखा होगा सामने, उसकी इमेज इन्वर्टेड दिखेगी। ठीक है, या जैसे कोई दूर से दिख रहा है कि पानी है वहाँ पे, तो वो डेजर्ट के अबो की इमेज डेजर्ट के नीचे बनती है, दैट इज इन्वर्शन। ठीक है,
दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम ये देखेंगे। ये हमने एक डायग्राम बनाई, सपोज ये डेजर्ट का ग्राउंड है और ये ग्राउंड के ऊपर एयर है, तो क्लाइमेट हॉट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो अर्थ की सरफेस के नज़दीक, जो डेजर्ट की सरफेस के नीचे नज़दीक जो एयर होगा वो ज़्यादा हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू लेयर्स ऑफ एयर अबोव इट। ठीक है, यानी कि जो लेयर्स ऑफ एयर ऊपर हैं उनका टेम्परेचर स्लाइटली लेस होगा, जो लेयर ऑफ एयर जो डेजर्ट के लेवल के साथ है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो एयर के लेयर्स जो नीचे वाले होंगे उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी और ऊपर वाला जो एयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा, इन लेयर्स की ऑप्टिकल डेंसिटी कम। कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है देखने वाला और ये डिस्टेंट बहुत दूर है ये ट्री। ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट रे आती है दैट गोज़ फ्रॉम जब वो ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर्स की तरफ आ रही है, दैट गोज़ फ्रॉम ऑप्टिकली रियरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम, क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा हॉट है तो रियरर है। तो व्हेन इट गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रियरर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो आगे चलते चलते ये बेंड हो जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड एट अ टाइम व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये यहाँ से इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब ये रिफ्लेक्ट हो गई तो जो ये ऑब्जर्वर है उसको दिख रहा है इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे बन रही है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ये दूर होना चाहिए। उसको लगेगा कि ये जो पेड़ है ये इन्वर्टेड है, या ऐसे लग रहा है कि पेड़ इन्वर्टेड है और ऊपर कोई मतलब पॉन्ड है या पानी है। या अगर हम डिस्टेंट रोड पे देखेंगे, जैसे किसी हाई टेम्परेचर वाले दिन हम ड्राइव कर रहे हैं और रोड फ्लैट है, तो हमें दिख रहा है कि दूर से कि जैसे रोड वेट है, जैसे वहाँ पे पानी है। तो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इन्वर्शन ऑफ, यानी कि रोड के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसका इन्वर्शन नीचे हमें आता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन हमें दिख रहा है कि रोड वेट है, अदरवाइज देयर इज नो वाटर। तो इट इज़ बिकॉज लाइट इज कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रियरर मीडियम, इट कंटिन्यूसली बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और फाइनली इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू दैट वी गेट inverted image of object. So this is another consequence of total internal reflection. इसी तरह से एयर बबल अगर हम देखेंगे, एयर बबल इन वाटर वो भी शाइनी अपीयर होता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से ये फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमने डिस्कस किया। अब अभी तक जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिफ्रैक्शन, दैट वाज ड्यू टू ग्लास स्लैब, जिसमें हमने लेटरल शिफ्ट की बात की। अब हम रिफ्रैक्शन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की ड्यू टू लेंसेज। लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का कर्वी स्ट्रक्चर होता है, सच दैट दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव। ये थिकर एट एजेस है, थिनर इन मिडल, ये थिनर एट एजेस एंड थिकर एट मिडल। तो इससे जो है कन्वर्जिंग हो जाती है रेज की, लाइट रेज की, इससे जो है डाइवर्जिंग हो जाती है लाइट रेज की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द लेंस फॉर्मूला। ये सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है L, ठीक है। जैसे हमने मिरर्स के केस में कन्वेंशंस की बात की, साइन कन्वेंशंस की, डिस्टेंसेस, सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी फ्रॉम द पोल ऑफ लेंस या ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो वो यहाँ पे भी है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, वो यहाँ पे भी है। अपोजिट टेकन एज नेगेटिव। हाइट्स अबो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो एक्सिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी तरह से जो लाइट रेज ट्रैवल कर रही हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। वहाँ पे था आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे है आफ्टर रिफ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फोकस
जो लाइट रेज इंसिडेंट होंगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दे विल पास अनडिविएटेड, सीधे जाएंगी, ठीक है। तो वो सब रूल्स यहाँ पे भी है। तो हमें जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच रिलेशन निकालना है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का जब क्लियर होगा तो कॉन्केव लेंस आप खुद करोगे फिर। लेकिन यहाँ पे इन लेंसेज को पढ़ने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। जैसे एक एजम्पशन है कि लेंस वेरी वेरी थिन, इट इज़ वेरी वेरी थिन। लेंस जो है इसकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये बहुत कम है, यानी कि ये थिन लेंस है। और अपर्चर जो लेंस का है, यानी कि ये लेंथ जो है, ये डिस्टेंस जो है फ्रॉम वन एज टू अनदर एज, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कहीं पे भी पड़ा है प्रिंसिपल एक्सीस पे। और जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं इंसिडेंट रेज के और रिफ्रैक्टेड रेज के प्रिंसिपल एक्सीस के साथ, तो वो भी क्या होंगे, स्मॉल। अपर्चर, थिकनेस, एंगल्स एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ से एक लाइट रे आई इंसिडेंट यहाँ पे, आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर का ये रिफ्रैक्शन, ये पास, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आगे गई। अब दूसरी लाइट रे है जो यहाँ से आई, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के थ्रू जा रही है, तो ये अनडिविएटेड होगी, जिस लाइन के अलोंग ये ट्रैवल करेगी, ये यहाँ पे बैकवर्ड नहीं हो जाएगी, दैट इज़ फॉर रिफ्लेक्शन, ये आगे ही जाएगी, आगे जाएगी विदाउट डिविएशन इन इट्स पाथ, तो सीधे हो। और पहली वाली रिफ्रैक्टेड को मीट करेगी एट पॉइंट बी डैश, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश विच इज़ इन्वर्टेड, एंड इज रियल, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी डिस्टेंस होगी यू, इमेज यहाँ पे बनी, इसकी डिस्टेंस है वी, और सी से एफ तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ एफ, ठीक है। ये क्लियर हो गया। साइन कन्वेंशंस की जहाँ तक अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंसेस की बात करेंगे, जैसे हमारे पास सी ए है, ये होगा माइनस यू, क्योंकि सी ए ये ऐसे होगा अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट। इसी तरह से सी बी डैश, सी ए डैश इज प्लस बी, सी ए डैश इज प्लस बी, सी एफ इज प्लस एफ। सी ए डैश इधर है, इंसिडेंट लाइट भी इधर ही है तो पॉजिटिव, सी एफ इधर है राइट, इंसिडेंट लाइट भी राइट तो प्लस एफ, ठीक है। अब फिर से जैसे हमने वहाँ पे किया था, बहुत सिंपल है, दो ट्राइंगल्स लिए कॉन्ग्रेंट, ये सिमिलर है, जैसे हमारे पास है ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ठीक है। ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जो है वो सिमिलर है, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर लेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा सी ए डैश अपॉन सी ए, ठीक है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा सी ए डैश अपॉन सी ए, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे एक और ट्रायंगल बन रही है डी सी एफ, ठीक है। ट्रायंगल्स डी सी एफ एंड बी डैश ए डैश एफ आर सिमिलर, तो यहाँ पे भी रेशियो लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो क्या आएगा ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ये देखिए डी सी एफ, तो इसका लिया ए डैश बी डैश, इसका आएगा डी सी बराबर होगा एफ ए डैश डिवाइडेड बाय सी एफ, ठीक है। अब जो है सी डी अगर आप देखोगे सी डी ये लगभग, ये ऑलमोस्ट यहाँ एग्जैक्टली बराबर है किसके, ए बी के, सी डी इज इक्वल टू ए बी। अगर सी डी एक ए बी के बराबर है तो मैं लिख सकता हूँ ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश अपॉन सी एफ, इसको माना इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड का एल एच एस बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, देयरफॉर यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो है सी ए डैश अपॉन सी ए बराबर है एफ ए डैश अपॉन सी एफ, ठीक है।
और जो एफ ए डैश है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, एफ ए डैश यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये सी ए डैश माइनस सी एफ होगा, सी ए डैश माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई सी एफ। ठीक है, ये हमने इसकी जगह लिखा। ठीक है, नाउ सी ए डैश देख लीजिए, ये वी है, ये वी है, तो हम इसको आगे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, सी ए डैश अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है। और आप देख सकते हो पीछे सी ए डैश इज प्लस वी, सी ए इज माइनस यू, सी एफ इज एफ। तो सी ए डैश की जगह आएगा वी अपॉन सी ए इज माइनस यू इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन। ठीक है, ये आया, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एफ बराबर होगा माइनस यू वी प्लस यू एफ। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। ठीक है, तो वी एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ प्लस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ। वेरी सिंपल, वी एफ कैंसल, वन बाई यू इज इक्वल टू यू वी कैंसल, माइनस वन बाई एफ प्लस यू एफ कैंसल, वन बाई वी। ठीक है, तो वन बाई वी, वन बाई यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। दिस रिलेशन बिटवीन यू वी एफ इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला, सॉरी ये लेंस फॉर्मूला। ठीक है, फ़र्क क्या है वहाँ पे मिरर और इसके केस में, वहाँ पे यहाँ पे वन बाई वी प्लस वन बाई यू आता है, यहाँ पे वन बाई वी माइनस वन बाई यू आता है, इट इज़ इक्वल टू वन बाई एफ। सिमिलरली यू कैन डिराइव फॉर सेम इन द सेम वे यू कैन डिराइव फॉर कनकेव लेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे भी, वहाँ पे आपको, यहाँ पे हमने कन्वर्जिंग लेंस ली, वहाँ पे आपको डाइवर्जिंग लेंस लेनी है, एंड द सेम रिलेशन कैन बी ऑब्टेन्ड देयर ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज लेंस फॉर्मूला। आगे हम अप्लाई करेंगे इन फॉर्मूलाज को ऑन रिफ्रैक्शन एंड वी विल डिस्कस फर्दर। थैंक यू।